हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम 20 सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अगर आप इन 20 सेंटेंसेस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप अपने मन से इससे ज़्यादा सेंटेंस खुद से बना सकते हैं। शुरू करने से पहले कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है वो देखते हैं। पहला पहला कंडीशन ये है कि ही, शी, इट, नेम या कोई भी सिंगल इंसान के लिए हम डस का यूज करेंगे सेंटेंस में। और वहीं अगर आई, वी, यू और दे है या एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही होगी तो उस सेंटेंस में हम डू का यूज करेंगे। जैसे कि इस सेंटेंस में देखते हैं, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। मैं को हम बोलते हैं आई, तो आई के साथ लग रहा है डू, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। इसका इंग्लिश हुआ आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूं। आई डू नॉट गो टू स्कूल। सेकेंड कंडीशन, ये तो पहला था। सेकेंड कंडीशन ये है कि जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब यहाँ पे गो है, ये हमेशा अपने बेस फॉर्म में रहता है। तो ये ना इसके साथ कोई भी सेंटेंस में मेन वर्ब में ना ई एस लगेगा, ना एस लगेगा, ना ई डी लगेगा, कुछ नहीं, वो अपने बेस फॉर्म में रहेगा। तो ये दो कंडीशन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अगला है, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। तुम का मतलब यू, क्रिकेट तो क्रिकेट ही रहेगा, खेलना को हम बोलते हैं प्ले। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। अगला है, वह पिज्ज़ा नहीं खाता है। वह मतलब ही या शी दोनों हो सकता है और यहाँ पर से हमको पता चलता है कि वो एक लड़के की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे ही, फिर पिज्ज़ा का तो पिज्ज़ा ही होता है, खाना को हम बोलते हैं ईट। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही डज नॉट ईट पिज्ज़ा। ही के साथ डज लगा है देखिए, और ईट जो कि हमारा मेन वर्ब है वो अपने बेस फॉर्म में ही है। अगला देखते हैं, वह गाना नहीं गाती है। वह शी, क्योंकि यहाँ पे गाना मतलब सॉन्ग, सॉन्ग, गाना, गाती वाला गाना को हम बोलते हैं सिंग। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ सी सॉरी, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। वैसे ही अगला देखते हैं, यह जोर से नहीं भौंकता है। यहाँ पे एक डॉग की बात हो रही है तो हम यहाँ पे लगाएंगे इट। भौंकना को हम बोलते हैं बार्क, जोर को हम बोलते हैं लाउड। तो यह इस प्रकार होगा, इट डज नॉट बार्क लाउडली। इट डज नॉट बार्क लाउडली। हम टेलीविजन नहीं देखते हैं। हम का हो गया वी, टेलीविजन तो वैसे ही रहेगा, देखने को हम बोलेंगे यहाँ पे वॉच। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वी डू नॉट वॉच टेलीविजन। वी डू नॉट वॉच टेलीविजन। अगला है, उन्हें कॉफी पसंद नहीं है। उन्हें यानी दे, कॉफी तो वैसे ही रहेगा, पसंद को हम बोलते हैं लाइक। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ दे डू नॉट लाइक कॉफी। दे डू नॉट लाइक कॉफी। अगला है, मेरा भाई कार नहीं चलाता है। मेरा भाई यानी माय ब्रदर। चलाना को हम बोलते हैं ड्राइव। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा माय ब्रदर डज नॉट ड्राइव अ कार। माय ब्रदर डज नॉट ड्राइव अ कार। अगला है, मेरी बहन उपन्यास नहीं पढ़ती। मेरी बहन मतलब माय सिस्टर। उपन्यास मतलब नॉवेल। और पढ़ना को हम बोलते हैं रीड। तो इसका इंग्लिश होगा माय सिस्टर डज नॉट रीड नॉवेल्स। माय सिस्टर डज नॉट रीड नॉवेल्स। अगला है, कुत्ता बिल्लियों का पीछा नहीं करता है। कुत्ता यानी डॉग, बिल्लियां यानी कैट, पीछा करना को हम बोलते हैं चेज।
तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द डॉग डज नॉट चेज कैट्स। द डॉग डज नॉट चेज कैट्स। आपको मेरे हिंदी से इंग्लिश वर्ड ट्रांसलेशन करते तक खुद से ट्राई करना है कि आप उसका इंग्लिश सेंटेंस निकाल सके, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। छात्र, छात्र मतलब स्टूडेंट्स। कड़ी मेहनत यानी यहाँ पे पढ़ने से बात हो रहा है, पढ़ने यानी हम बोलते हैं स्टडी, ठीक है? नहीं करते हैं तो इसका इंग्लिश होगा द स्टूडेंट्स डू नॉट स्टडी हार्ड। हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत। स्टडी, द स्टूडेंट्स डू नॉट स्टडी का मतलब होगा स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, और हार्ड लग गया है यानी यहाँ पे इसका मतलब होता है कि स्टूडेंट्स कड़ी मेहनत से नहीं पढ़ते हैं। अगला है सूरज पश्चिम में नहीं उगता है। सूरज यानी सन, पश्चिम यानी वेस्ट, उगना को हम बोलते हैं राइस। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। अगला है पक्षी पानी में नहीं तैरते हैं। पक्षी यानी बर्ड्स, पानी यानी वाटर, तैरना को हम बोलते हैं स्विम। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा बर्ड्स डू नॉट स्विम इन द वाटर। बर्ड्स डू नॉट स्विम इन द वाटर। मछलियां आकाश में नहीं उड़ती है। मछलियां को हम बोलते हैं फिश, आकाश को हम बोलते हैं स्काई, उड़ना को हम बोलते हैं फ्लाई। तो इसका इंग्लिश होगा फिश डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। फिश डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। अगला है मेरी माँ मसालेदार खाना नहीं बनाती है। माय मदर, मसालेदार को बोलते हैं स्पाइसी, खाना को बोलते हैं फूड, बनाना को बोलते हैं कुक। तो यहाँ पे पूरा होगा माय मदर डज नॉट कुक स्पाइसी फूड। माय मदर डज नॉट कुक स्पाइसी फूड। सेम ये वाला है, मेरे पिताजी रविवार को काम नहीं करते हैं। माय फादर, रविवार यानी संडे, काम यानी वर्क, तो इसका इंग्लिश हुआ माय फादर डज नॉट वर्क ऑन संडेज। माय फादर डज नॉट वर्क ऑन संडेज। हम एक बड़े शहर में नहीं रहते। हम यानी वी, बड़े शहर यानी बिग सिटी। रहना को बोलते हैं लिव। तो इसका इंग्लिश हुआ वी डू नॉट लिव इन अ बिग सिटी। वी डू नॉट लिव इन अ बिग सिटी। वे फ्रेंच नहीं बोलते हैं। वे का मतलब हुआ दे, फ्रेंच वैसा ही रहेगा, बोलना को हम बोलते हैं स्पीक। दे डू नॉट स्पीक फ्रेंच। वैसे ही अगर हमको बोलना रहता कि वे इंग्लिश नहीं बोलते हैं, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अगला है बच्चा रात में नहीं रोता है। बच्चा यानी बेबी, रात यानी नाइट, रोना को हम बोलते हैं क्राई। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द बेबी डज नॉट क्राई एट नाइट। द बेबी डज नॉट क्राई एट नाइट। अगला है फूल सर्दियों में नहीं खिलते हैं। फूल यानी फ्लावर्स, सर्दियों मतलब विंटर, खिलना को हम बोलते हैं, फूलों के खिलने को हम बोलते हैं ब्लूम। तो इसका इंग्लिश होगा द फ्लावर डू नॉट ब्लूम इन विंटर। द फ्लावर्स डू नॉट ब्लूम इन विंटर। ये थे आज के 20 सेंटेंसेस। मिलते हैं अगले वीडियो में और 20 सेंटेंसेस को लेके। तब तक आप इनका प्रैक्टिस करते रहिए। और तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, मन नहीं है फिर भी।